हाय एवरीवन, रत्नश्री लाइव में आपका स्वागत है। अनलाइक मेरे ब्लॉग की तरह आप मुझे आज योगा के कपड़े में किचन में काम करते हुए देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक कुकिंग ब्लॉग के लिए शूट किया गया था, लेकिन इसमें गलतियां होने के कारण ये क्लिप्स अब मेरे हो गए। ये ब्लॉग इंग्लिश में है, इसकी आवाज़ को म्यूट करके अब हम अपनी भाषा में बात करते हैं। चूँकि मैं एक योगा टीचर हूँ तो इन अंग्रेजों को लगता है कि हेल्दी फूड एंड डाइट की भी मैं एक्सपर्ट होंगी। ये अक्सर मुझसे डाइट चार्ट मांगते हैं और मैं बाबा रामदेव की दाल और रोटी और दही वाली चाट उनको थमा देती हूँ। बेचारे सुपरमार्केट से रोटी लाते हैं, कैन वाले दाल को ग्रीक योगर्ट जो कि फुल फैट होता है उसके साथ खा लेते हैं। इन्हें लगता है कि मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं एक तो इंडियन हूँ और साथ में हेल्दी माइंड एंड बॉडी का प्रोजेक्ट भी चलाती हूँ। यहाँ जो आप वेजिटेबल देख रहे हैं ये सब ऑर्गेनिक है और मैंने इसे अपने ही किचन गार्डन में उगाया है, सिर्फ मशरूम को छोड़कर। अगर आप मुझे और मेरे चैनल को अपना इसी तरह प्यार दुलार देते रहेंगे तो मैं आपको जल्दी ही अपने किचन गार्डन की भी सैर कराऊंगी। मेरा एक योगा स्टूडेंट था जो करीब 50 साल का था और वो अंग्रेज था। रोज वो क्लास के बाद मुझसे रेसिपी पूछता था, कभी शाही पनीर की तो कभी बिरयानी की। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी तो कुछ भी उल्टा सीधा बता देती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं परेशान होने लगी, इरिटेट होने लगी, क्योंकि क्लास ख़त्म होने के बाद मैं सीधा घर आना चाहती हूँ। तो एक दिन मैंने उसे बोल ही दिया कि इतनी लेंदी एंड टाइम टेकिंग चीज़ें मैं घर में नहीं बनाती, इन्हें हम रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं। वो तो बस शॉक्ड हो गया। उसने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, इंडियन गर्ल्स हैव टू कुक, दे बीन टोट फ्रॉम चाइल्डहुड। मुझे ये बड़ा रेसिस्ट कमेंट लगा। क्या हम अपनी बेटियों को बचपन में किचन में घुसा देते हैं? आजकल तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को समान ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने कहा कि अगर मैं बचपन से किचन में रहती तो इतनी स्किल्स जिसकी आज तुम तारीफ करते हो वो मैं कब सीखती। हालांकि उसकी भी कोई गलती नहीं है। यहाँ कई घरों में ये देखा गया है कि जो लोग एशिया के रूरल एरिया से आते हैं और एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, वे सचमुच में अपनी बेटियों को बचपन में ही किचन में लगा देते हैं। अगर मदर काम पे जाती हैं तो बेटियों को स्कूल के बाद किचन को संभालना पड़ता है। हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ये फैमिली पर डिपेंड करता है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जैसे ही ये गर्ल्स टीनेज होती हैं बस आंदोलन छेड़ देती हैं, आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि नहीं स्कूल में सिखाया जाता है ना कि पेरेंट्स कांट फोर्स यू। जिस चैनल की ये डिस्कार्डेड क्लिप्स हैं ये हेल्दी बजट मील पर बेस्ड है। आपको मैं बता दूं कि इंग्लैंड के बहुत से घरों में कुकर ऑन भी नहीं किया जाता है। कुकर यहाँ गैस के चूल्हे को कहा जाता है। लोग मार्केट से रेडी मील ला करके उसे माइक्रोवेव या ओवन में गर्म करके खा लेते हैं, या फिर मैकडॉनल्ड, KFC और फिश एंड चिप्स शॉप पे डिपेंड रहते हैं। ये सारे जंक फूड हैं जिससे यहाँ पे ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। तो इस चैनल के थ्रू हम लोगों को लो प्राइस में क्विक एंड हेल्दी रेसिपी सिखाते हैं। अभी मैं किसी को बजटिंग में हेल्प कर रही थी तो उसके फूड का मंथली बिल था 1000 पाउंड, दैट मीन्स 1 लाख, सिर्फ हस्बैंड वाइफ 2 लोगों के लिए। उसने कहा कि हम सिर्फ टर्किश रेस्टोरेंट से टेक अवे खाते हैं, दैट मीन्स लंच एंड डिनर दोनों ही बाहर से। मेरे चॉपिंग स्किल्स से तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कुकिंग में ज़ीरो हूँ, फिर भी मैं कुकिंग सिखाती हूँ। वो कहावत है ना, अंधों में काना राजा। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरी ये मनगढ़ंत रेसिपीज़ लोगों को बहुत पसंद आती हैं। लोग इन्हें ट्राई करते हैं और मुझे फोटोग्राफ्स भी भेजते हैं। ये अंग्रेज भी अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके मेरी रेसिपी को एक नया ही रंग दे देते हैं। मेरी खिचड़ी की रेसिपी को फॉलो करके उन्होंने मुझे 30-40 प्रकार की खिचड़ी के फ़ोटो भेजे। एक ने तो हद कर दी, उसकी खिचड़ी काली थी। उसने कहा कि मैंने ब्लैक राइस यूज़ किया। मैंने आज तक ब्लैक राइस नहीं देखा है। तो इस चैनल के लिए मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ, शर्त है कि वो लो प्राइस के हेल्दी होनी चाहिए। मैं तो अपने गार्डन से ही ज़्यादातर चीज़ें कलेक्ट करके यूज़ करती हूँ। तो इन अंग्रेज़ों में सेविंग करने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं होती है। अगर इनकी सैलरी 25 तारीख को आनी है तो ये 20 तारीख तक ही अपने सारे पैसे ख़त्म कर देते हैं और सैलरी का वेट करते हैं। इनमें से बहुत से लोग तो गवर्नमेंट के बेनिफिट पर भी जीते हैं।
इनकी इनकम भी हार्ड वर्किंग पीपल के सैलरी के बराबर ही होती है। सो यहाँ 16 से 18 साल के बच्चों को 292 पाउंड और एडल्ट को 394 पाउंड पर महीने मिलते हैं, जो काम नहीं करते हैं या फिर ढोंग करते हैं कि मुझे काम नहीं मिल रहा है। रुपये में 18 साल से नीचे के लोगों के लिए 30 से 40 हजार और उससे ऊपर के उम्र के लोगों के लिए 40 से 50 हजार हर महीने बेनिफिट के रूप में आते हैं। बेनिफिट वालों को डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ऑप्टिशियंस सारी सुविधाएं फ्री। बच्चों के स्कूल भी फ्री होते हैं। अगर इनके बच्चे हैं तो पर चाइल्ड के हिसाब से एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सुविधाएं केवल ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए ही है। बाहरी लोगों को लगता है कि ये फैसिलिटीज सबके लिए है। अगर वो दूसरे देशों से आकर यहाँ बस जाते हैं तो उन्हें भी ये सुविधाएं मिलने लगेगी। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन बेचारों को कोई भी बेनिफिट तो क्या पूछिए, सच पूछिए तो उनको नौकरी भी नहीं मिलती है। लोग उन्हें नौकरी देने से घबराते हैं। अगर किसी ने उन्हें नौकरी पे रख लिया तो उसका वो बुरी तरह से शोषण करते हैं। जहाँ मिनिमम वेज 11 से 12 पाउंड है, वो 3 से 5 पाउंड में ही उनसे काम कराते हैं। कभी कभी मैं कार वॉश करने के लिए ले जाती हूँ तो मैंने इमिग्रेंट्स को ठंडे पानी से सर्दियों में कार को धोते हुए देखा है। ये लोग छुप छुपा के काम करते हैं और कभी मैं 1 पाउंड भी उनके हाथ में दे देती हूँ तो बहुत ही ग्रेटफुल होते हैं। इंग्लैंड में डेटा प्रोटेक्शन GDPR इतना स्ट्रांग है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं इस चैनल के बारे में अपने किसी भी चैनल पर बात नहीं करूँगी, नहीं तो मैं आपको इस चैनल का नाम बता देती। आपको ये भी बता दूँ कि इस चैनल पे 13,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इसे मोनेटाइज नहीं कराया गया है क्योंकि ये चैनल कंपनी की है और ये चैनल लोगों की सेवा के लिए है, पैसे अर्न करने के लिए नहीं। इंग्लैंड में बेनिफिट का फ्रॉड भी बहुत होता है, यानी कि लोग झूठ बोल करके भी पैसे गवर्नमेंट से खींचते हैं। जैसे अगर कोई डिसेबल हुआ तो उनकी डिसेबिलिटी अलाउंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि डिसेबल पीपल काम नहीं कर सकते हैं तो उनके जीवन यापन का पूरा खर्चा सरकार देती है। लेकिन कुछ लोग बहाने करके भी डिसेबिलिटी अलाउंस लेते हैं। जैसे कि एक लेडी थी जो इनकेपेबिलिटी वर्क अलाउंस ले रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम तो ठीक ठाक हो, वो अच्छा खासा खाना खाती है, योगा में आती है, डांस क्लासेस में जाती है, फिर वो वर्क करने के काबिल क्यों नहीं है। एक दिन मेरे पास फॉर्म फिलअप करवाने आई थी क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। उसमें मैंने देखा वो डॉक्टर के पास जाके कहती है कि मैं कभी कभी रात को बहुत घबरा जाती हूँ, मेरे हाथ में पसीने आने लगते हैं, और डॉक्टर ने उसे इनकेपेबिलिटी फॉर वर्क का सर्टिफिकेट दे दिया। अब वो आराम से 300 पाउंड की जगह 600 पाउंड पर महीने उठा रही है। मैंने उसको बोला कि यू बिलीव इन कर्मा, यू शुडंट बी डूइंग दैट। डिसेबिलिटी और बीमारी का किसी को बहाना नहीं बनाना चाहिए। कल किसने देखा है। मैंने ये भी कहा कि तुम कितनी फॉर्च्यूनेट हो कि तुम्हें भगवान ने इतना कैपेबल शरीर दिया है और तुम डिसेबल होने का बहाना कर रहे हो। मेरे इस प्रवचन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पे एक नॉर्मल सिटीज़न को ये हक है कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं अगर वो किसी को बेनिफिट फ्रॉड करते हुए देखेंगे, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। मुझे लगता है इस धरती पे सब अपना अपना कर्म लेके आते हैं। एक और भी लड़की पकड़ी गई थी, इसका तो न्यूज़पेपर में आया था। वो पाकिस्तान ओरिजिन की है। वो डिसेबिलिटी अलाउंस यानी कि 2000 महीने क्लेम कर रही है, जो कि पैसे में रुपीज़ में 2 लाख से ऊपर हुआ, 2 लाख पर मंथ। और वो जिम में बहुत ही भारी एक्सरसाइज कर रही थी, वो वेट लिफ्टिंग कर रही थी। उसने बैक में पेन कह के डिसेबल अपने आप को करार दे दिया है। डॉक्टर को भी मजबूरन ऐसे सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर ना दे तो फिर कल को डॉक्टर पे ही केस हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती है जो नर्व में होती है, टिश्यूज़ में होती है, मसल्स में होती है, और इसका एविडेंस करना मुश्किल हो जाता है। लॉकडाउन के समय में मेरी कंपनी शट डाउन हो गई थी और हम सब रिडेंडेंट हो गए थे। मेरी सारी कोलिग्स को बेनिफिट मिलने लगे, लेकिन मुझसे पूछा गया कि तुम्हारे पास सेविंग्स है। मैंने कहा हाँ। फिर पूछा तुम्हारे नाम कोई प्रॉपर्टी है। मैंने कहा हाँ। अब हम इंडियन बिना प्रॉपर्टी खरीदे, बिना सेविंग के थोड़े न रह सकते हैं। मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरा ज़ीरो हो गया क्योंकि मेरे नाम प्रॉपर्टी है। उसने कहा कि प्रॉपर्टी को हम अपने कब्जे में कर लेते हैं, फिर हम तुम्हें बेनिफिट दे सकते हैं। मैंने कहा तुम रखो अपनी बेनिफिट, मैं जॉब ही ढूंढ लेती हूँ। थैंकफुली मुझे 1 महीने के अंदर ही दूसरा जॉब मिल गया।
मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये हमेशा ऑब्ज़र्व करती हूँ, कुछ लोग खुश हो जाते हैं जब उनके बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सारी ज़िंदगी मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। इतने ज़्यादा पैसे आएँगे गवर्नमेंट से कि वो घर बैठे-बैठे उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। डिसेबल लोगों को गाड़ियाँ भी मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फ़ॉरेन टूर के पैसे मिलते हैं। साथ में उसकी देखभाल करने वाले पेरेंट्स और रिश्तेदार को भी काफ़ी ज़्यादा केयर्स अलाउंस मिलते हैं। दैट मीन्स कि एक डिसेबल बंदे के पैदा होने से पूरे घर की जॉब सेटल हो जाती है। मुझे इतना ज़्यादा दुख होता है इस तरह की मानसिकता पे। मैंने एक बार स्टेशन पे एक यंग मदर को देखा, उसका बेटा बहुत ही प्यारा था, मैं उसके साथ खेल रही थी और मैंने उसकी मदर से पूछा कि क्या अब ये बैठ सकता है? तो उसने कहा नो, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू सिट और वॉक एवर। मुझे दिखाने के लिए उसके पैरों को वो बहुत ही बुरी तरीके से ट्विस्ट कर रही थी। एक्चुअली मैं उसको रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए भी आपके पास एविडेंस होना पड़ेगा। अगर मेरे पास एविडेंस नहीं है तो मुझ पे ही प्रॉब्लम आ सकते थे। अगर हम फ्रॉड लोगों की बात छोड़ दें तो ये जो बेनिफिट का सिस्टम है, ये यहाँ के लोगों के लिए वरदान है। इमेजिन करिए कि इंडिया में जब कोई डिसेबल पैदा हो जाता है, माँ बाप को हमेशा चिंता बनी रहती है कि उनके जाने के बाद उनके बच्चे का क्या होगा। बट यहाँ के लोगों को कोई चिंता नहीं है, इन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। एक्चुअली जो एक आम इंसान काम करके अर्न करता है उससे भी ज़्यादा पैसे इन्हें मिलते हैं। साथ में केयर की सुविधा मिलती है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो माँ बाप को भी कोई चिंता नहीं होती है। एक्चुअली वो देखभाल नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें कोई केयर सेंटर में डाल देते हैं। केयर सेंटर का मतलब है अच्छा खासा घर होता है, उनके पास केयरर्स होते हैं, 24 आवर्स केयरर्स होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं। वो जहाँ चाहे घूमने के लिए उन्हें ले जा सकते हैं, जो चाहे खाएं, जैसे चाहे रहें, सारे इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ होती हैं। डिसेबल पीपल के लिए स्पेशल कार्ड होती हैं। तो चलिए, अगर मेरी बात सुनते सुनते आप यहाँ तक आ ही गए हैं और मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं, तो मैं आपको ऑनेस्टली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इंडियन हैं तो ये रेसिपी को कभी ट्राई मत करिएगा। ऑनेस्टली गाइस, इट डज़न्ट लुक नाइस। इसके टेस्ट तो नाइस थे, मैंने खा के देखा था, बट ये देखने में तो बिल्कुल ही घाल-मिल सा लगता है। हर डिशेस बनाने के बाद मैं उसको एक नाम देती हूँ, बट पता नहीं इसका क्या नाम दूँ। क्या इसे सेमोलिना हलवा कह सकते हैं? नहीं, हलवा तो मीठा होता है। सेमोलिना और सब्जियों का वेजिटेबल नमकीन हलवा कहा जा सकता है। आप बताइए। मैं तो उसे खा ही लूँगी क्योंकि मैं बहुत ही प्लेन खाना खाती हूँ। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ। अगर मेरी बातें सुनते सुनते आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपसे मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप मेरी ये रेसिपी को ट्राई करना, लेकिन आपसे सब्सक्राइब की उम्मीद ज़रूर करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसे ही ढेर सारी इंफॉर्मेटिव बातें लेके आपके पास आती रहूँगी। आप अपना ध्यान रखें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योगा।